पूछते हैं कि मेन के अंदर ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज हैं या फिर मर्न के अंदर। और अगर मेन या मर्न के अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट है विद पाइथन, विद जावा, विद रिएक्ट नेटिव, विद रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा सो ऑन, उनका मार्केट में क्या स्कोप है, एंगुलर पीएचपी का क्या स्कोप है, इनके ऊपर कितनी जो है अर्निंग होती है। राफी भाई आपसे मेरे इस बारे में ये सवाल है कि मेन और मर्न में क्या जो है अर्निंग के सोर्सेज हैं, सिर्फ क्लाइंट्स के जरिए से ही अर्निंग की जा सकती है, जॉब्स करके अर्निंग की जा सकती है, या जो फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन भी इवन अब प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। दे रहा है, मेटा एड्स ला के लोग जो है प्रोजेक्ट्स गेन कर रहे हैं, गूगल एड्स ला के प्रोजेक्ट्स गेन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स के गेनिंग के जो मेथड्स होते हैं, क्लाइंट को कैसे डील किया जाता है, क्लाइंट से कैसे बात की जाती है, कैसे अर्निंग की जा सकती है, इस बारे में थोड़ा सा हम इलैबोरेट करते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे आपने पूछा है कि मीन एंड मंथ विच वन इज बेनिफिशियल, तो मैं इसको कहूँगा कि आज के मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है मन इज प्रेफरेबल, कि फाइनेंस उसकी बेहतर है इस टाइम। क्यों मोस्टली जो है कंपनीज मन स्टैक को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, मीन को भी करती हैं, लेकिन मीन सिर्फ जो है एंटरप्राइजेस लेवल पे है, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली डबल ट्रिपल है। और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कंपनीज को ही मिलते हैं मीन के। और मन जो है वो एक कोई फ्रीलांसिंग पर्सन भी बना सकता है वेबसाइट, उसमें कोई हार्ड कोडिंग नहीं होती, जस्ट लाइक अ सिंपल फेसबुक एग्जांपल के तौर पे रेक के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें जो है उनका प्लेटफॉर्म सबसे मैं कहूँगा कि लार्ज स्केल है, लेकिन उन्होंने रेक को बनाया है और उसको एक्सपैंड कर दिया है। इसके अलावा अगर देखी जाए अदर लैंग्वेजेस लाइक PHP, पाइथन, हर जावास्क्रिप्ट, हर एक चीज़ लैंग्वेज का अपना अपना स्कोप है। तो बेस्ट ऑफ ऑल यही है कि जो है आपने पहले अपना देखना है कि जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, आप उस वेबसाइट को या प्रोजेक्ट को कहाँ तक एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अगर तो है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, देन मैं उसको खुद, अगर मैं मेरे से आप पूछें तो वो यही होगा, मैं उसको मीन में लेके चलूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपका है कोई 2, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स तक का प्रोजेक्ट और आपके माइंड में है कि 10 ईयर्स के बाद ये जो है जस्ट एक लाइव डेमो या जो है लाइव एक सर्कल चल रहा है इसका, तो मैं उसको रेट में ही कन्वर्ट करूँगा। तो इसके अंदर अगर जॉब की बात की जाए, किसी स्टूडेंट को मर्न के अंदर या मेन के अंदर या किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जॉब मिलती है, तो स्टार्टिंग सैलरी पैकेजेस क्या मार्केट में इस टाइम जो है वो? स्टार्टिंग पैकेजेस की मैं जो है वो इस तरह तो कंफर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन जो ये है कि मीन का जो है और मन का ये कंपेरेटिव टू अभी मार्केट में सेम चल रहे हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप अगर फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो फ्रीलांसिंग में अबव एंड लो वेरिएशंस बहुत पड़ी हैं, कि आपने इसमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है कि आप जो भी लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं या स्टैक यूज़ कर रहे हैं वो बेनिफिट है उसके प्रोडक्ट के लिहाज से। तो ये एंटरप्राइज लेवल के या जो बड़े बिजनेसेस हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी वेबसाइट किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस या किसी अच्छे ऑफिस वाले ही जो है उनको बना के दें, प्रॉपर टीम हो। इवन वो खुद अपने पास सॉफ्टवेयर की एक प्रॉपर टीम बिठा के उनसे जो है अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फ्रीलांसर्स की मार्केट है उसको इससे अफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। अगर फ्रीलांसिंग की मार्केट को देखा जाए तो कंपैरेटिवली पड़ता है, कि सबसे पहले तो जो कंपनीज होती हैं एंटरप्राइज लेवल, उनका ट्रस्ट फ्रीलांसिंग पे बिल्ड नहीं होता है, और उनका सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कि कंपनीज एक रेप्यूटेड कंपनीज को ही प्रोजेक्ट ले जाए, वो बिल्ड जाए और देन वो हैंड ओवर किया जाए प्रोजेक्ट, के लॉन्ग टर्म हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना काम करें। जबकि फ्रीलांसिंग को अगर कोई देखता है तो वो सिर्फ देखते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए के 6 मंथ्स और जो है इस तरह की चीज़ों के लिए जो है ना वो प्रेफरेबल करते हैं कि फ्रीलांसर को। आप अपने एक्सपीरियंस से, आपका माशाल्लाह से इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट माने जाते हैं, वेब डेवलपमेंट में आपका एक नाम है। आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को या जो हमारे नाजरीन है उनको मोटिवेट करने के लिए कोई गोल्डन टिप या कोई प्रोज एंड कॉन्स बताना चाह रहे हों? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा माइंडसेट बनाया जाता है कि आज हम स्टार्ट करें और कल को हमारे पास काम आ जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्योंकि लाइफ इज़ टोटली लर्निंग, कि आज आप जो लर्न कर रहे हैं कल को वो एक्सपायर हो रहा है लर्निंग में। तो आप जो आज कर रहे हैं उसका नेक्स्ट डे 1% और इंक्रीज़ करें, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स लाएँ, तो देन ही ये चीज़ फिज़िबल रहेगी। और मेरी सजेशन यही है कि जब भी काम इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कीजिए तो स्क्रैच से करें। ये नहीं डिमांड करनी चाहिए कि आज जो टेक्नोलॉजी है अगर वो एआई के ऊपर चली गई है तो डायरेक्टली हम एआई के ऊपर मूव हो जाएं। हमें स्टार्टिंग से उसका एक फ्लो पता होगा, देन ही हम उस लेवल तक जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आज हमने ये सीखा, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस सिर्फ कोडिंग का नाम नहीं है, ये एक कैरियर का नाम है। इसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, इसमें बेशुमार जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
मेन और मर्न